नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दस्तक लाइव का खबरनामा। मैं एनआर मनोहर। राजस्थान के कई हिस्सों में पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव कराए गए। फिलहाल 4 सितंबर को परिणाम आना है। सभी सदस्यों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। आपको बता दें, पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल में 19 वार्डों में चुनाव कराए गए थे। लगभग सभी वार्डों में कांग्रेस भाजपा में बराबर की टक्कर नजर आ रही है। आज मैं आपको सिलसिलेवार सभी सीटों पर जीत का सियासी समीकरण समझाऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि हमारा एग्जिट पोल सर्वे में किस पार्टी का प्रधान बनने जा रहा है। आइए सभी सीटों का सियासी गणित समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वार्ड नंबर 1 की। यह सीट किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ कांग्रेस के कद्दावर नेता का भाई रामपाल गीला मैदान में है। वहीं भाजपा ने अपने सबसे तेज युवा ब्रिगेड लीडर राजेंद्र सिंह शेखावत सूरपुरा को टिकट देकर मुकाबला कड़ा व रोचक बना दिया था। जीत किसके नसीब में होगी ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। जहां भाजपा अपनी गुगली रणनीति के सहारे सेंधमारी की बात कह रही है, वही कांग्रेस इस सीट को सेफ मान रही है। इस सीट पर कुछ भी उलटफेर हो सकता है। जहां कांग्रेस इस सीट पर अपनी जीत बता रही है, वही भाजपा बेहतर प्रबंध से जीत का दावा कर रही है। शुरुआती चुनाव प्रचार में भाजपा उम्मीदवार बहुत आगे नजर आ रहे थे, लेकिन लास्ट के दिनों में कांग्रेस प्रत्याशी ने क्षेत्र में बड़े कांग्रेसी नेता विद्याधर सिंह की मीटिंग करवाकर समीकरण को बराबर बना दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि वार्ड नंबर 1 की जीत किस खाते में जाती है। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि इस सीट पर जीत व हार का अंतर मामूली ही रहेगा। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 2 की। यहाँ पर कांग्रेस व भाजपा में पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस के पास अनुभवी लीडर्स महेश बाजिया मैदान में रहे तो भाजपा ने जगदीश दादरवाल को मैदान में उतारा था। कांग्रेस व भाजपा में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस इस सीट पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है, वही भाजपा इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। सियासी हलकों में सेंधमारी व भीतरघात की भी आशंका की खबरें हवा में तैर रही है। वार्ड नंबर 3, इस सीट पर कांग्रेस ने अनुसूचित जाति महिला संतोष बरवड़ को टिकट दी है। वही भाजपा ने पूर्व सरपंच प्रत्याशी रही भंवरी देवी बोचलिया को मैदान में उतारा है। मुकाबला बराबर का बना हुआ है। जहां भाजपा कड़ी मेहनत व सेंधमारी की बात कर जीत का दावा कर रही है, वही कांग्रेस इस सीट को सेफ मान रही है। यहां पर एक बात और नजर आई, जहां कांग्रेस अपने मजबूत प्रबंध व टीम के सहारे चुनाव प्रचार कर रही थी, वही भाजपा प्रत्याशी स्वयं ही मैदान में प्रचार का जिम्मा उठा रखा था। इस सीट पर भाजपा उलटफेर की उम्मीद लगाए बैठी है तो कांग्रेस जीत के प्रति थोड़ी आश्वस्त नजर आ रही है। इस सीट का निर्णय एक क्षेत्र से प्राप्त वोटों पर ही निर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। वार्ड नंबर 4, कांग्रेस व भाजपा में सीधी टक्कर है और असली मुकाबला भी इसी सीट पर देखा जा रहा है। इस सीट पर पार्टियां भी बदली है और पार्टी प्रत्याशी के चेहरे भी बदले हैं। वार्ड नंबर 5, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस व भाजपा इस सीट पर जीत चाहती है। मुकाबला बराबर का बना हुआ है। वार्ड नंबर 6, यह सीट नवगठित पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल के लिए खासी अहम मानी जा रही है। सबसे ज्यादा कयास वाली सीट वार्ड नंबर 6 ही है। कांग्रेस अपनी जीत को लेकर बड़ी आश्वस्त नजर आ रही है, वही भाजपा इस सीट पर कड़ी टक्कर दे रही है। नवगठित पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल की यह सीट इस समय सबसे चर्चित व हॉट सीट है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इस सीट पर सबसे छोटी हार या सबसे छोटी जीत होगी। वार्ड नंबर 7, इस सीट पर भी कयासों का बाजार गर्म है। कांग्रेस व भाजपा में कड़ी टक्कर नजर आ रही है, लेकिन भाजपा जीत को लेकर ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। वार्ड नंबर 8, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर कांग्रेस व भाजपा आमने सामने है, लेकिन यहां कांग्रेस की मजबूत स्थिति दिख रही है। वार्ड नंबर 9, कांग्रेस व भाजपा में कड़ा मुकाबला दिख रहा है, लेकिन भाजपा चाहती है कि इस सीट को जीतकर वो अपनी सियासी बढ़त हासिल करे। वार्ड नंबर 10, इस सीट पर भी कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर है। मुकाबला बराबर का नजर आ रहा है। वार्ड नंबर 11, यह सीट बड़ी रोचक सीट है। यहां भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का दांव कितना सफल होता है, लेकिन मुकाबला बराबर का नजर आ रहा है। वार्ड नंबर 12, ये वो सीट है जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कांग्रेस व भाजपा को सीधी चुनौती दी है। यहां निर्दलीय की स्थिति सामने आने से मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। बात करें जातीय समीकरण की तो ये सीट काफी चर्चित हो गई है। यहाँ भाजपा उम्मीदवार जीत की उम्मीद लगाए बैठा है। निर्दलीय उम्मीदवार की टक्कर से दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी उलझी हुई है, लेकिन भाजपा मान रही है कि निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान में आ जाने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा और भाजपा आसानी से ये सीट जीत लेगी। वार्ड नंबर 13,
ये सीट भी निर्दलीय उम्मीदवार के कारण काफी चर्चित है, लेकिन परिणाम में भाजपा व कांग्रेस ही आमने सामने है। असली मुकाबला और कांग्रेस व भाजपा में देखा जा रहा है। वार्ड नंबर 14, इस सीट पर कांग्रेस अपनी जीत चाहती है तो भाजपा अपनी जीत। दोनों ही पार्टियों के खेमे आमने सामने हैं और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी और सेंधमार की बात भी वार्ड नंबर 14 में ही सामने आ रही है। वार्ड नंबर 15, ये सीट भाजपा सेफ मान रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कड़ी टक्कर को देखते हुए ये कहना जल्दीबाजी होगा कि इस सीट पर किसकी जीत हो गई। वार्ड नंबर 16, यादव बेल्ट प्रभावित इस सीट पर मुकाबला कड़ा व रोचक है। कांग्रेस अपनी जीत को मानकर आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन भाजपा की भी कड़ी टक्कर है। मुकाबला बराबर का दिख रहा है। वार्ड नंबर 17, इस सीट पर सबसे ज्यादा सेंधमारी व नाराजगी सामने आई है, लेकिन पूर्व भाजपा प्रधान दुर्गेश वर्मा की बेहतर प्रबंध से यह सीट काफी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस उलटफेर व सेंधमारी की उम्मीद लगाई बैठी हुई है। मुकाबला बराबर का नजर आ रहा है। वार्ड नंबर 18, त्रिकोणीय भंवर में फंसी यह सीट कांग्रेस व भाजपा के अलावा निर्दलीय भी मैदान में है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से टक्कर में निर्दलीय भी बराबर डटा हुआ है। स्थानीय राजनीतिक क्षेत्रों में फंसी ये सीट कांग्रेस व भाजपा के अलावा निर्दलीय के लिए भी खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय ही बना हुआ है। वार्ड नंबर 19, नवगठित पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल की यह सीट काफी कड़े मुकाबले वाली सीट है। यहाँ भाजपा ने शहीद परिवार पर भरोसा जताया है तो कांग्रेस ने ताकर परिवार पर। मुकाबला बराबर का बना हुआ है, लेकिन भाजपा शहीद परिवार के प्रति सम्मान और सहानुभूति की बात कहकर कुछ बढ़त की बात कह रही है। इस तरह सभी सीटों का सियासी समीकरण समझने के बाद अब बात करते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। तो हमारा मानना है कि इस बार नवगठित पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल के प्रधान पद के लिए दोनों ही पार्टियों में बराबर का मुकाबला नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस 19 में से 9 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, वहीं भाजपा भी लगभग उतनी ही 9 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। एक सीट निर्दलीय के खाते में जा सकती है। प्रधान पद के लिए 10 सीटों की आवश्यकता होगी। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार की पृष्ठभूमि कांग्रेस ही मानी जा रही है, इसलिए कांग्रेस ही कुछ बढ़त में है, लेकिन बेहतर रणनीति व कूटनीति से भाजपा हर हाल में नवगठित पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल में अपना बोर्ड बनाना चाहती है। अब देखना दिलचस्प है, क्योंकि 4 तारीख को परिणाम आने हैं और परिणाम से स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार नवगठित पंचायत समिति में किसका बोर्ड बनेगा। लेकिन शुरुआती रुझान और लगाए कयासों से अनुमान लगाया जा रहा है कि मुकाबला कड़ा व रोचक है और दोनों ही पार्टियां अभी अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी में लगी हुई है। जिस पार्टी की बेहतर रणनीति व बेहतर प्रबंध होगा वही अपनी बढ़त हासिल कर लेगा। लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेसी का नजदीकी कयास से अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने कड़ी मेहनत करी थी और इस बार बोर्ड बनाना दोनों के लिए चुनौती है।